आपने मांग संख्या 4142 पे बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज पूरे दिन में इसके ऊपर पक्ष और विपक्ष के साथियों ने काफ़ी चर्चा की है, काफ़ी विचार व्यक्त किए हैं और काफ़ी सकारात्मक सुझाव भी इस बीच में आए हैं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जिनके प्रयासों से जल जीवन मिशन का समय बढ़ाकर 2028 तक माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस सदन के माध्यम से इस प्रदेश की जनता की तरफ से हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जो पिछली सरकार में व्यवस्थाएं हुई तो हुई, उस पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर ये समय नहीं बढ़ता तो निश्चित रूप से उसमें सुधार नहीं होता। और जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हर घर में नल लगाने का, पानी देने का जो लक्ष्य लिया था, वो शायद लक्ष्य पूरा नहीं होता। माननीय सभापति महोदय, इस साल में भी हमारी सरकार ने पिछले एक साल में 1301 करोड़ रुपए के कार्यादेश और 41,621 करोड़ रुपए के टेंडर इसमें जारी किए और इस साल में 20 लाख घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य हमारी सरकार ने तय किया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधाओं के लिए 425 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है और अमृत 2.0 योजना के तहत 183 शहरों के लिए 5,123 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया। और मैं मेरी तरफ से भी खंडेला विधानसभा क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे रिंगस और खंडेला नगर पालिका के लिए अमृत 2 योजना में 15 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए गए। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि हमारा क्षेत्र में भूमिगत जो जल है वो काफ़ी हद तक समाप्त हो चुका है। ज़्यादातर ट्यूबवेल खाली भी जाते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि लगभग 22 करोड़ रुपए के पेयजल के विभिन्न कार्यों के लिए बजट स्वीकृत करने की कृपा करें। और जो सोलर ट्यूबवेल हैं, प्रत्येक विधानसभा में पूरे प्रदेश में लगभग कम से कम 20 सोलर ट्यूबवेल अगर हम देंगे तो निश्चित रूप से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। मैं जो चर्चा में अभी सुन रहा था, माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के एक माननीय सदस्य कह रहे थे आज़ादी के 80 साल होने जा रहे हैं, लेकिन क्या किया? पानी के लिए राजस्थान में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। तो भाई इसके लिए भी हम दोषी हैं क्या? माननीय जूली साहब, हमें तो बहुत कम समय मिला है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश के, इतना बड़ा प्रदेश है, विषम परिस्थितियां पानी के लिए हैं, हम सब लोग जानते हैं, पूरी जनता भी जानती है, विपक्ष के साथी भी जानते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये बात हम सब लोग दिल से स्वीकार करते हैं, विपक्ष के साथी भी मानते हैं। और मैं एक कहानी के छोटी सी 1 मिनट की कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, एक बार जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लगी तो बड़े पूरे प्राणी वन्य जीव थे जो चिंतित हो गए, वो एक जगह इकट्ठे हो गए कि क्या किया जाए। तो कई लोग जो पुराने थे, जो जिनकी उम्र ज्यादा थी, वो कह रहे नहीं साहब कि आग तो नहीं बुझने वाली है, क्या करें? तो किसी ने कहा चलो जंगल को छोड़ के चलते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, वन्य जीव में एक नन्ही सी चिड़िया भी थी जिसको उड़ते हुए बहुत कम समय हुआ था। उसने कहा कि आप लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन मैं प्रयास करूंगी, मैं इस आग को बुझाने का प्रयास करूंगी। और पास में जो तालाब है, मेरी जो बन पड़ेगी, मैं मेरी चोंच में जितना भी पानी आएगा उसको बुझाने का प्रयास करूंगी। उन्होंने, सबने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो उन्होंने कहा कि आप चाहे बातें करते रहो, लेकिन मुझे अपने काम पे लगना है। ये कह के जब वो चिड़िया उड़ने लगी तो उन लोगों ने कहा कि अरे तू ये कोशिश मत कर, यह असंभव काम है। तो चिड़िया ने जवाब दिया, साथियों, विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, चिड़िया ने जवाब दिया कि जिसकी नीयत अच्छी होती है
ईश्वर भी उसके साथ होता है। और ये कह के कि मुझे जब जंगल के आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। ये कह के चिड़िया तालाब से चोंच में पानी भर भर के उस आग पे डालने का काम करती है। और दोस्तों देखिए, थोड़ी देर बाद में आकाश में बादल छाते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है, जंगल की आग बुझ जाती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस पानी के अभाव से जूझ रहे प्रदेश के लिए जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करने का काम किया है, निश्चित रूप से ईश्वर उनके साथ में है। अगर छोटी मोटी कोई दिक्कतें भी आ रही है, किसी दूसरे प्रदेशों के साथ में थोड़ी बहुत कठिनाई भी आ रही है, तो निश्चित रूप से वो शीघ्र वो कठिनाइयां दूर होंगी। और जब प्रदेश के अंदर इस सूखे प्रदेश में जब पानी लाने का इतिहास लिखा जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ये विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं। साथ ही बात में एक बात और कहना चाहता हूं, साथ ही में एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने देख रहा हूं, मैं बजट में चर्चा हुई, अभी अनुदान मांगू पे चर्चा हो रही है। माननीय विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सरकार की जान बांध देंगे, वो नजर नहीं आ रहे, खुद की दाढ़ बंध गई है और कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि आज सरकार पर तथ्यों सहित आरोप लगाने के पास विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इस माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अगर हम सब लोग मिलकर इस दिशा में कार्य करेंगे, माननीय मंत्री महोदय, मेरा एक सुझाव है कि जितने भी विभिन्न विधानसभाओं में या पूरे क्षेत्र में जो तालाब हैं, जो बांध हैं, उनका जो बहाव क्षेत्र है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो उस पर ज़्यादातर जगहों पे अतिक्रमण हो गए। बांधों में आज एक बूंद पानी नहीं आ रही। उनके पूरे जो बहाव क्षेत्र है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए, जिससे बांधों में पानी आए और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा पूरी सरकार को एक लक्ष्य बनाकर कि हमें सालाना 1 मीटर 2 मीटर जल स्तर बढ़ाना है। ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक शायद पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, गर्मी का समय आ रहा है, हालांकि हमने 142 करोड़ रुपए का प्रोविजन बजट में कंटीजेंसी प्लान के लिए किया है, लेकिन जो विभिन्न क्षेत्रों में जो चालू जो ट्यूबवेल्स हैं उनके लिए मोटरों का, पाइपों का, उनका भी एक बड़े स्तर पे खरीद करके उनको उपलब्ध कराया जाए। मैं यही कहना चाहता हूं। और माननीय सभापति महोदय, अंत में केवल मैं यही कहूंगा कि पानी के स्तर पर हमारे प्रदेश की विषम परिस्थितियां हैं, उनके ऊपर सरकार बहुत गंभीरता से कदम उठा रही है। यह भी सही है कि अभी 1-1.25 साल का कार्यकाल हुआ है और इतनी विषम परिस्थितियों को इतने कम समय में काबू नहीं किया जा सकता। समाप्त कीजिए। हमारे प्रयास सराहनीय है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।